नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी की बुधवार को हुई एक बैठक की। इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, सीट शेयरिंग को लेकर किन सीटों को लेकर इन पार्टियों के बीच मतभेद देखने मिला और मुंबई की जो 6 सीटें हैं उन पर किस तरह से शिवसेना और जो कांग्रेस है वो अपने दावेदारी ठोकने का काम कर रही है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहां पर ये दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी दावेदारी ठोकने का काम कर रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बुधवार को मुंबई के सोफिटेल होटल में, जो कि बीकेसी में आता है, वहां पर एक मीटिंग अरेंज की गई थी। इसमें एमवीए के बड़े नेता शामिल हुए थे। ये मीटिंग काफी देर तक चली और इस मीटिंग में खास तौर पर मुंबई की 36 सीटों को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग में नाना पटोले और अतुल लोंढे शामिल थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, जो ग्रुप है, उसकी तरफ से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसकी तरफ से संजय राउत और अनिल देसाई इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मीटिंग में खास तौर पर जो चर्चा हुई है वो मुंबई की 36 सीटों को लेकर ही हुई है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की जो दूसरी सीटें हैं उन सीटों पर जो पेच है वो लगभग साफ होता हुआ नजर आ चुका है। जो जानकारी सामने आई है, जो मुंबई के बाहर की जो सीटें हैं, लगभग 163 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बनता हुआ नजर आ चुका है। वहां पर मतभेद लगभग खत्म हो चुके हैं और जो पेच फंसा हुआ है वो पेच मुंबई की 36 सीटों पर फंसा हुआ है। अब इस 36 सीटों पर कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो तीनों पार्टियां हैं इन्होंने अलग अलग सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। जैसे कि शिवसेना की बात करें, शिवसेना ने मुंबई की 20, शिवसेना यूबीटी ने मुंबई की 20 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने का काम किया है। इसके बाद कांग्रेस ने 18 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। इसके अलावा जो शरद पवार की एनसीपी है उसने 7 जो सीटें हैं मुंबई की उन पर अपनी दावेदारी ठोकी है। तो मुंबई की 36 सीटें हैं और इनकी दावेदारी के हिसाब से ये सीटें 45 होती जा रही है। अब इन 45 सीटों की वजह से इन पार्टियों के बीच में कुछ सीटों को लेकर क्लैश हो रहा है। खास तौर पर क्लैश हो रहा है शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच में। जो जानकारी सामने आई है इस मीटिंग के अंदर की, वो जानकारी ये है कि इन दोनों पार्टियों के बीच जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है उन इलाकों में अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने को लेकर चर्चा चल रही है। यानी कि दोनों इन सीटों को लेकर आमने सामने हैं। जैसे कि मुंबई में कई सारे, साउथ मुंबई के कई सारे जो सीट्स हैं वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 25% से ज़्यादा है। इसके अलावा जो नॉर्थ मुंबई है वहां पर भी अच्छा खासा मुस्लिम पॉपुलेशन है। बांद्रा जैसे इलाके में भी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा खासा है। तो इन इलाकों की लगभग ऐसी 6 सीटें हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है और दोनों भी पार्टियां जो है वो इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसके अनुसार जो 6 सीटें हैं उनमें कुर्ला, बाइकला, घाटकोपर वेस्ट, वर्सोवा, जोगेश्वरी ईस्ट और माही, ये ऐसी 6 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन निर्णायक साबित हो सकता है। तो इन सीटों पर कांग्रेस और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, इन दोनों ने दावेदारी ठोकी है। तो जो 36 सीटें हैं उसमें इन 6 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा कुछ 5 सीटें ऐसी है जहां पर कल चर्चा ही नहीं हुई। उन सीटों को लेकर कल की जो मीटिंग हुई है उसमें चर्चा ही नहीं हुई। इसमें मुलुंड, विलेपार्ले, बोरीवली, चारकोप और मलबार हिल की जो सीटें हैं वो शामिल हैं। अब इन दोनों पार्टियों के अलावा जो शरद पवार की पार्टी है वो कुछ सीटें जो है वहां पर अपनी दावेदारी ठोकने का
काम कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर जो एनसीपी है शरद पवार की, उसके अलावा शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की भी नजर है। इसमें कुर्ला, वर्सोवा, घाटकोपर, वेस्ट वाले जो इलाके हैं वहां पर तीनों पार्टियां नजर रखी हुई है और तीनों पार्टियां चाहती है कि उन्हें जो है वोट, ये जो सीटें हैं वहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिले। अब क्यों ये लोग इन सीटों के लिए लड़ रहे हैं ये भी हमें समझ लेना चाहिए। जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें यह देखा गया कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उस शिवसेना को बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया और कांग्रेस को भी मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया है। और उस हिसाब से अब दोनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो ऐसी जगह पर मैदान में उतरे जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगभग 288 में से लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो बड़े पैमाने पर है। 25% से भी ज्यादा 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा साउथ मुंबई में अगर देख लिया जाए तो मुंबा देवी इलाका हो गया, पाइधुनी इलाका हो गया, बाईकला इलाका हो गया, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा संख्या में हैं और यहाँ पर ये पार्टियां जो है खासतौर पर शिवसेना और कांग्रेस, ये दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इन 6 सीटों पर इन दोनों पार्टियों की नजर है और इसी को लेकर इनका पेच फंसा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है तो मुंबई में आने वाले दिनों में हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट या फिर यूं कहें कि जो पहले फेज के कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो सबसे पहले जारी करें। तो मुंबई में फिलहाल इन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। अब आगे और मीटिंग होगी और इन और मीटिंगों में उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पेच फंसा हुआ है इस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का काम किया जाए। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंबई में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा? शिवसेना, यूबीटी या फिर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।